Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Anas Moin and I am teaching in Allied School Harunabad campus. लास्ट वीडियो में हमने बुक कंटेंट देखा था 6th क्लास का, जिसमें जो चैप्टर समर पैक में इंक्लूड हैं उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स बताए गए थे। आज हम देखते हैं समर पैक। समर पैक में सबसे पहले हमारे पास डिफाइन ऑफ द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन है, जिसे नोटबुक में राइट भी करना है और डिफाइंस इस समर पैक के नेक्स्ट पेज पर प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले जो आपने डिफाइन राइट करनी है वो है सेट एंड एलिमेंट ऑफ द सेट, इक्वल एंड इक्वलेंट सेट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन विच आर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज ऑफ द समर पैक। लेट मी शो यू जी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सारी डिफाइंस हमारे पास दी गई हैं। कुछ डिफाइंस जो राइट करने के लिए हैं वो सिर्फ राइट करनी है, बाकी ओनली लर्न करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 13 डिफाइंस हैं और राइट करने के लिए तो कम मिली हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेट। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमें पता है कि सेट जो है वो तमाम चीज़ों का मजमूआ होता है। वेल डिफाइंड क्या होते हैं? जिनकी कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं। एलिमेंट्स, सेट के अंदर लिखे गए ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट कहा जाता है। फाइनाइट नंबर, ऐसे सेट के एलिमेंट्स जो लिमिटेड तादाद में हों, जिनको गिनना आसान हो, वो हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाते हैं। और इनफाइनाइट वो होते हैं जिसमें एलिमेंट्स की तादाद अनलिमिटेड हो जाती है, तो यानी कोई उनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिट सेट है, जिसमें एक ही एलिमेंट दिया जाए उसे हम यूनिट सेट कह देते हैं। एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट, अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हों और उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक जैसा ना हो, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ओवरलैपिंग सेट, दो सेट जिसमें हमारे पास एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, तो वो भी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। इक्वल सेट है, मतलब दो सेट दिए गए हैं, दोनों के एलिमेंट्स सेम हों तो इक्वल सेट होगा। इसमें तरतीब मैटर नहीं करती, तरतीब कुछ भी हो सकती है। इक्वलेंट सेट है, अगर हमारे पास दो सेट हैं जिसमें सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट इक्वल हों, यानी सेट के एलिमेंट्स की तादाद अगर बराबर हो, तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। सबसेट, अगर ये डिफाइन बुक से थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों तो वो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। और प्रॉपर सबसेट, सबसेट की तरह का ही है कि अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों एंड सेकेंड सेट हैज़ एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, कि सेकेंड सेट में कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का यही मतलब है कि कम से कम एक लाजमी होना चाहिए, तो वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। एग्जांपल्स यहाँ पे हमें दी गई। उसके बाद सुपर सेट है। ऑब्वियसली सुपर का मतलब बड़ा, तो जो बड़ा वाला सेट होगा जिसमें छोटे वाले सेट के तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे, उसको हम सुपर सेट कहेंगे। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट बेसिकली सबसेट की ही तरह होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दी जाती है शुरू में और आखिर में। अ सेट डेट कंटेन ऑल द सबसेट्स, ऐसा सेट जो मुश्तमिल हो तमाम सबसेट्स पर। डेट कैन बी पॉसिबली क्रिएटेड फ्रॉम ओरिजिनल सेट, जो ओरिजिनल सेट से बन सकते हैं, तो वो पावर सेट कहलाता है। कार्डिनैलिटी, एलिमेंट्स की तादाद को बोलते हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद हो। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब वो नंबर जो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारे पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर, ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और उसमें तमाम नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं, तो वो हमारे पास होल नंबर कहलाते हैं। फैक्टर्स, जैसा कि मैंने बताया था कि फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना फैक्टर्स कहलाता है। डिवाइड अनदर नंबर कम्प्लीटली इज़ अ फैक्टर ऑफ डेट नंबर, के जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड कर देते हैं और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो उस नंबर का
फैक्टर कहलाता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब अपने अलावा वो किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। कंपोजिट, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, मीन जो तमाम काफ़ी सारे नंबर्स पर डिवाइड हो जाए, लाइक 4, 6 एंड 8। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में चेंज करते हैं, उस अमल को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। मतलब ये एक प्रोसेस होता है किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में चेंज करने का। और प्राइम फैक्टराइजेशन तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर फैक्टराइजेशन का मतलब किसी भी चीज़ को उसके फैक्टर्स में चेंज करना यूजिंग प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर को यूज़ करते हुए फैक्टराइजेशन करना, तो वो कहलाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास राइट ऑन नोटबुक में राइट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1B में से है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, और टेस्ट पेपर 1 में से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। बाकी सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने ओनली प्रैक्टिस कर। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 6, इसको राइट करना है कंप्लीट, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं और 2A एक्सरसाइज है उसे ओनली प्रैक्टिस करना है। इसी तरह यूनिट नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा, एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8। ये तीनों क्वेश्चंस नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, बाकी ओनली प्रैक्टिस करने हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8 आपने जो है कॉपी में राइट करना है, बाकी प्रैक्टिस करने हैं। और यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 4 के 5th, 6 और 7 पार्ट आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, और 4B में क्वेश्चन नंबर 6, 10 और 11 राइट करना है। बाकी सारे पार्ट्स आपने प्रैक्टिस के लिए काम करना है। इसके बाद हमारे पास समर पैक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जिसमें फर्स्ट वीक का काम है 13 से लेके 18 तक। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट, इसमें आपने प्रैक्टिस करना है इस वीक में। यूनिट नंबर 1 में जितने भी एक्सरसाइजेज और जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, वो सब आपने इस एक वीक में कंप्लीट करने हैं। यूनिट नंबर 2 भी बहुत आसान है, 2 ही एक्सरसाइजेज हैं 2A और 2B, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, तो वो आपने इस सेकंड वीक में सॉल्व करने हैं। और थर्ड वीक में आपने यूनिट नंबर 3 हाफ करना है, और फोर्थ वीक में जो 4 डेट से लेके 9 डेट तक होगा यूनिट नंबर 3 का, बाकी रिमेनिंग हाफ आपने प्रैक्टिस कर लेना है। इसी तरह 11 डेट से 16 डेट तक आपके पास यूनिट नंबर 4 हाफ, और 18 डेट से 23 डेट तक सेकेंड हाफ ऑफ 4 यूनिट आपने सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हमारे पास एक लिंक दिया गया है, क्वेश्चंस विल बी अपलोडेड ऑन द लिंक। ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, जिसमें मैं आपकी आसानी के लिए तमाम क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। और वहाँ से अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही समर पैक पे जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें से, तो आप वहाँ से उसको सुन के सॉल्व कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।